हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज मैं एक फिर से नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय का। अब कोई भी पेपर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि इससे आएगा। कांस्टेबल का सिंपल, आप एसआई का पेपर देते हैं, आप पटवारी का पेपर दे रहे होंगे, एसएससी का पेपर देते हैं, तो इससे क्वेश्चन आता है। तो इस सेशन में मैं आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय आज आसान हो जाएगी कि हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछता है रिमाइंडर थ्योरम के, यदि आपने पेपर में देखे होंगे तो क्वेश्चन आता है कि मान लो क्वेश्चन लिखा है कि 23 पावर 231 डिवाइड बाय 24, रिमाइंडर क्या है। अब मुझे ये बताओ, 23 की पावर 231 तो नहीं निकालोगे, लॉजिक पता होना चाहिए। और लॉजिक यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर बोलोगे कि सर इसका रिमाइंडर जो है वो 23 है, इसका रिमाइंडर कितना है, 23 है। हाँ, केवल इतना ही लिखना है, आप भी इतना ही कर पाओगे। देखकर आंसर आएगा, केवल देखोगे और आंसर आएगा, उसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। बस अगले 5 मिनट तक आप जुड़े रहिएगा, कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, एक छोटा सा लॉजिक होता है, नेगेटिव रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, सपोज मैं आपसे बोलूं कि 9 को 10 से डिवाइड करना है, तो 9 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 9 आता है। 9 को आप डिवाइड करोगे 10 से, तो 9 को डिवाइड करोगे 10 से, तो 10 से इसमें भाग तो जा नहीं रहा। तो यदि जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यदि उससे छोटा नंबर है तो रिमाइंडर वही हो जाता है। तो 9 जो है 10 से छोटा है, तो इस केस में शेषफल क्या हो जाएगा, आपका 9 ही रिमाइंडर होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि आपका जो 9 आया ना, जो शेषफल आया है, जो रिमाइंडर आया है, उसको आपका जो डिवाइजर है, भाजक है, उसमें से माइनस कर दो। 10 में से 9 यदि घटाऊंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। अच्छा, इसको इस तरीके से समझो कि यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 15 को डिवाइड करो 8 से, आप 8 से डिवाइड करो, तो 8 एकम 8, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। यदि मैं 8 को 7 से डिवाइड कर दूं तो 8 को उसमें से 7 को माइनस कर दूं तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। बात समझ पा रहे हैं कि ऋणात्मक शेषफल नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि ये कैसे आ रहा है। तो देखिए, जैसे हम जब डिवाइड करते हैं, मुझे यदि 8 से डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 8 की टेबल पढ़ता हूं और मैं ये देखता हूं कि या तो 8 की टेबल में 15 मिल जाए, या 15 के पहले जो नंबर आता है वहां तक हम डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि 8 बन जा 8, 8 माइनस करोगे 7 आएगा, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, 7। हम जनरली बचपन से पढ़ रहे हैं, आप सभी यही करते आ रहे हैं कि आप जब डिवाइड करते हो तो आप उस नंबर मिल जाए या उस नंबर के पहले तक आप डिवाइड करते हो। अब यदि मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं कि मैं 8 से 15 को एक की जगह एक एक्स्ट्रा 2 तक डिवाइड कर दूं, तो 8 दूनी 16। अब 15 में से जब 16 को माइनस करोगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। तो ये ऋणात्मक शेषफल ऐसे निकलता है, लेकिन हमें इतना सोच के तो नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली यहां से डिवाइड कर लेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर हमें निकालना आता ही है और नेगेटिव रिमाइंडर आपको निकालना है। या आप सिंपल सा ये करो कि आपको 8 से डिवाइड करना है 15 को, तो आप 8 की टेबल पढ़ो और ये देखो कि 15 के बाद 8 की टेबल में अगला नंबर क्या है। 8 की टेबल में 15 के बाद अगला नंबर क्या है, तो 8 दूनी 16। अब 16 15 से एक ज्यादा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हुआ, 1। ठीक है, मतलब यदि मुझे डिवाइड करना है 24 को 5 से, तो मैं 5 की टेबल पढ़ूंगा। 5 की टेबल में मैं देखूंगा कि 5 की टेबल में 24 के बाद क्या आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 पंचेस 25, तो -1 रिमाइंडर हो गया। और वैसे भी पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आता, 4 आता। तो होपफुली समझ पा रहे होंगे कि ऋणात्मक शेषफल कैसे निकालते हैं। अब बात ये करते हैं कि ऋणात्मक शेषफल का यूज क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज क्या है। एक और छोटा सा पॉइंट देखो कि आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा ना और जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, तो इस धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे ना शेषफल को, तो ये आपका जो डिवाइजर है, भाजक है, उसके बराबर होगा। देखो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। यहां यदि देखो, यहां पे 7 और 1 कितना हो रहा है, 8, 9 और 1 कितना हो रहा है, 10। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को भी अभी हम करेंगे तो यहां भी वही आएगा। ठीक है, तो होपफुली आप इस बात को समझ रहे हैं। अब नेगेटिव रिमाइंडर का हमें यूज क्या है, क्वेश्चंस पे हम करेंगे क्या, नेगेटिव रिमाइंडर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो, नेगेटिव रिमाइंडर से आपकी कहानी आसान होगी। मान लो मुझे यदि डिवाइड करना है 62 को और डिवाइड करना है 71 को 9 से, तो एक तरीका तो ये था, बचपन में हमने पढ़ा कि हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 54, 9 × 6 = 54, कितना रिमाइंडर आएगा, 8।
और 9 7 63, 63 फिर कितना रिमाइंडर आएगा 8। अब यदि संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में है तो शेषफल में गुणा होता है, प्लस में है तो प्लस होता है। तो 8 और 8 को गुणा करोगे 64 आ गया। अब ये 64 तो 9 से बड़ा है, तो फिर हमें इसे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 7 जा 63, रिमाइंडर आएगा 1। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन को यदि हम नेगेटिव रिमाइंडर से करें तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो कि नेगेटिव रिमाइंडर से जब आप इसको करोगे, आपने डिवाइड किया, मैंने बोला कि आप 9 की टेबल पढ़ो कि 62 के अगले नंबर तक, मतलब 62 से अगला नंबर 9 की टेबल में कौन सा आता है। तो 9 7 जा 63, 9 7 63, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। 9 8 72, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। -1 को गुणा करोगे तो ऋण और ऋण 2 बार गुणा होता है तो धन हो जाएगा और 1 आ गया। देखो यही रिमाइंडर आ गया। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें एक तो ये स्टेप भी कम हो गया और दूसरे ये नंबर छोटे आ रहे हैं। यहां क्या आ रहा था 8 और 8। मान लो यदि ऐसे 10 नंबर लिखे होते तो 8 को 10 बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है क्या कि मैं 8 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं उस कम टाइम में? पॉसिबल तो है, हम घर पे बैठ के कर लेते हैं, लेकिन आपसे यदि बोले कि 1 मिनट में आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10 बार, तो नहीं होगा। लेकिन आप 1 को यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको 1 × 1 × 1 × 1 100 बार करना है तो 100 बार भी आप 1 × 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा। वह समझ रहे होंगे। तो हमें करना क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। हमें नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब बात ये आ रही है कि सर हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर ही लिखेंगे क्या? तो देखिए डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। मान लो यदि मैं ये बोल देता कि 62 × 73। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। मैंने आपसे ये बोला कि नेगेटिव रिमाइंडर का हमारा काम है आसान करना, लेकिन सपोज किसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही छोटा मिल रहा है। जैसे आप देखो 9 7 63, 1 बचेगा, 9 8 72, 1 बचेगा। तो आपका जो धनात्मक शेषफल है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, वो खुद ही छोटा आ रहा है। तो जरूरत ही नहीं कि नेगेटिव रिमाइंडर लिखो। तो यहां जरूरत नहीं थी, 1 और 1 को गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहां ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या धनात्मक रिमाइंडर बड़ा आ रहा था तो उसको हमने लिखा। तो हमें डिपेंड करेगा कि जो रिमाइंडर छोटा आएगा, यदि नेगेटिव रिमाइंडर छोटा आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे, यदि पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे। दोनों भी लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, आपको ये देखना छोटा क्या मिल रहा है। 9 7 जा 63, 9 7 63, यहां से -1 आएगा। 9 8 72, यहां से +1 आएगा। जो छोटा रिमाइंडर आएगा वो लिखोगे। अब ऋण युक्त और 1 को गुणा करोगे तो -1 होगा। आंसर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देना है। तो भैया आंसर क्या दें फिर? आंसर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देना है। तो आंसर के लिए यदि कभी भी ऋणात्मक शेषफल आएगा ना, तो जो आपका डिवाइजर है उसमें से उसको माइनस कर दो। तो 9 में से 1 घटाओगे कितना होगा 8। जो डिवाइजर है उसमें से उसको घटा दो तो 9 में से 1 घटाओगे तो 8 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है कि नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर में से छोटा क्या आ रहा है। अब बात को समझते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर 8 की पावर 23 डिवाइड करना है 9 से और 8 की पावर 24 डिवाइड करना है 9 से। अब मुझे ये बताओ कि जब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? या तो 8 आएगा। 8 की पावर 24 निकाल लोगे क्या? नहीं निकलेगा। तो 8 को 9 से डिवाइड करो, -1 आएगा। -1 की पावर क्या होगा? 24। ठीक है। यहां भी 8 को 9 से डिवाइड करो तो -1 आएगा। -1 की पावर क्या है? 23। अब देखो ये चीज भी आप सभी समझते होंगे कि यदि -1 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यदि -1 की पावर सम संख्या है तो वो +1 हो जाता है। लेकिन -1 की पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केस में वो क्या होता है? -1 होता है। विषम संख्या के केस में वो -1 हो रहा होता है। तो यहां यदि देखें तो यहां हमें दिख रहा है कि -1 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये +1 आएगा। लेकिन ये ऑड नंबर है तो ये -1 आएगा। अब मुझे बताओ माइनस में आंसर तो नहीं देना, तो फाइनली आंसर के लिए 9 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो हमें केवल और केवल क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो बना रहा है,
जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा ही आप कहीं के भी पेपर उठा के, आप एग्जाम में कितने भी पेपर गूगल पे सर्च करके क्वेश्चन आप देख लो, हमेशा ही जो नंबर देगा उसमें रिमाइंडर आपका -1 ही देता है, 1 डिफरेंस पे देता है। तो आपको केवल पावर क्या चेक करनी होती है कि इवन है या ऑड है। क्वेश्चन आ जाएगा कि 17 की पावर 224 डिवाइड बाय 18। अब आप मुझे बताओ, आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा -1। हमें बस ये चेक करना है कि पावर में इवन है या ऑड है। तो दिख रहा है कि पावर सम संख्या है तो 1 हो गया। तो मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि अब आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि यहां 1 आ रहा है रिमाइंडर, पावर इवन है, 1 आंसर आ गया। सपोज यहां पावर 223 लिखी होती, अब जब 223 को डिवाइड करोगे तो ऑड पावर है तो -1 आएगा, -1 को 18 में से घटा दोगे तो 17 आपका रिमाइंडर हो गया। कितना रिमाइंडर हो गया? 17। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो लिखा है 25 पावर 24 डिवाइड बाय 26 प्लस 5, सपोज ये लिखा है। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है कि 25 को 26 से डिवाइड करो, -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा। 5 को डिवाइड करो 26 से तो 5 ही आएगा। तो 1 और 5 कितना हो गया? 6, ये रिमाइंडर आ गया। 1 और 5 कितना हो गया? 6, ये रिमाइंडर आ गया। मान लो यदि क्वेश्चन लिखा है 12 पावर 13 प्लस 1 अपॉन 13, करो जल्दी से सभी। तो आप देख रहे हैं कि भैया जब मैं 12 को 13 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा। -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 हो गया, और 1 को डिवाइड करूंगा तो +1 आएगा। -1 + 1 का मतलब 0, तो 0 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है, मतलब ये जो नंबर है ना ये 13 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो होपफुली आप उस लॉजिक को समझ पाए होंगे। रिमाइंडर में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं जाने वाली है। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लॉजिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट टॉपिक के लिए मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर आप जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।